नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। जैसा तू सोचेगा वैसा बन पाएगा, अपने ही जीवन में हरियाली लाएगा। जैसा तू सोचेगा वैसा बन पाएगा, अपने ही जीवन में हरियाली लाएगा। सुख का घर तेरे अंदर, उसके बाहर तलाश न कर। सुख का घर तेरे अंदर। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 3 बार बोले। बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। नरेला विधानसभा में कोलंबी कला मेट्रो विहार में यहाँ पर हूँ, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि धम्म दीक्षा समारोह हो रहा है। दीपदानो महोत्सव पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ पर दीपदानो महोत्सव पर्व मनाने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे व्यक्ति जो हैं यहाँ पर बच्चों के साथ धम्म दीक्षा ले रहे हैं, जो कि इनका मानना ये है कि धम्म दीक्षा हम ले नहीं रहे हैं, हम अपने धम्म में दोबारा से वापस आ रहे हैं। जो हम भूल गए थे या भटक गए थे, अब हम सही मार्ग पर आ रहे हैं और सही मार्ग पे आने के लिए यहाँ पर बहुत सारी तादाद है लोगों की। और आप देख सकते हैं कि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, स्त्री भी हैं, सभी लोग यहाँ पर हैं। और मैं इन सबसे जानना भी चाहूँगा कि आखिर ये धम्म दीक्षा ले क्यों रहे हैं। सर, आप धम्म दीक्षा क्यों ले रहे हैं? ये संतुष्टि के लिए सर। अपनी संतुष्टि के लिए? जी सर। आपको क्या धम्म संतुष्टि हिंदू धर्म में नहीं आ रही है? सर, हिंदू धर्म में प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, क्योंकि हमें हिंदू तो बना दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा भी दिया जाता है, लेकिन जब बात मंदिरों के ट्रस्ट की आती है, जैसे अभी राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना, उसमें एक भी हमारा दलित कास्ट, निचली कास्ट का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं किया उस ट्रस्ट में। तो ये क्या है, 70 साल से हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारे उस ट्रस्ट के बनने के बाद हम ही उसमें नहीं है। बिल्कुल, 70 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं और बुद्ध धम्म के मार्ग पे आप क्यों चलना चाहते हैं? ये जातिवाद जो है हिंदू धर्म के अंदर है और ऊंच नीच भेदभाव आज हमारे लोगों के साथ में ये मनुवादी लोग आज भी उत्पीड़न कर रहे हैं। इसीलिए हम वापस अपने घर में अपना घर वापसी कर रहे हैं। क्या दोबारा आप भटक करके फिर से किसी और धर्म में पहुंच जाएंगे क्या? आज तो आप हिंदू धर्म की धम्म दीक्षा ले रहे हैं, वो बौद्ध धर्म की धम्म दीक्षा ले रहे हैं। नहीं, आगे से हम कभी भी किसी पाखंड को नहीं मानेंगे और जिस तरीके से योगी जी हर जगह का नाम बदल रहे हैं, उसी तरीके से हम अपने घर वापसी कर रहे हैं बौद्ध धर्म में। घर वापसी तो कर रहे हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपको क्या ज़बरदस्ती धम्म दीक्षा दिलाई जा रही है या अपने खुद ही आप इसमें अनुसरण कर रहे हैं? नहीं, मैंने जब ग्रेजुएशन की थी तो उसमें मैंने धार्मिक किताबें पढ़ी थी, जिसमें सब्जेक्ट है उसमें मैंने सभी धर्मों को पढ़ा, पर हर धर्म में मुझे पाखंड नज़र आया। बट एक बौद्ध धर्म ही ऐसा है जिसमें मुझे समानता का नज़र आती है। क्या आपको भी समानता नज़र आ रही है इसमें? जी बिल्कुल, हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमें बहुत पहले ही ले लेना चाहिए ये दीक्षा। ये तो जब जागे तब सवेरा। आपने अकेले ही अपना भविष्य उज्जवल करने की सोची है या और भी लोगों के लिए साथ में, परिवार के भी हैं कुछ? नहीं, हम इसके अंदर बदलने के लिए अपना परिवार, अपना जो आने वाली पीढ़ी, सबको बदलेंगे। जब सबको बदलना चाह रहे हैं सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप भी बदल रहे हैं और आप इतने उम्र के भी हो चुके हैं, मेरे ख्याल में 50 से ऊपर होंगे। क्या अब जा कर के आप जागे हैं? मैं 4 साल से हिंदू परंपराएं और हिंदू रीति रिवाजों को छोड़ चुका हूँ। मेरा परिवार, हाँ जी,
मैंने बिल्कुल 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण किया है और जब से मैंने बाबा साहब को जाना और पढ़ा है और जब से मैं इसका अनुयायी बना हूँ, मैं 4 साल से बिल्कुल हिंदू परंपरा को छोड़ दिया। बिल्कुल हिंदू परंपराओं को सब लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है और भारत के लोगों का ये कहना है कि भेदभाव में हम रहना नहीं चाहते। जब भारत समानता की बात करता है, हमारा संविधान समानता की बात करता है, तो हम भी समान रहने चाहिए। क्या हम लोग इस बौद्ध धर्म को मानने के बाद समान रह पाएंगे? बिल्कुल, अगर हम सब लोग अगर इकट्ठे होके इसी तरह से आगे अपने बढ़ते रहेंगे तो सम्मान जरूर प्राप्त कर पाएंगे। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि अगर हम सब लोग साथ होकर आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर सम्मान हमारे को मिलेगा। बिल्कुल सम्मान मिलेगा और ये सबकी आशा है। क्या सर आपने भी धम्म दीक्षा ली है या ले चुके हैं आप पहले? मैं 88 में अम्बेडकर भवन में ले चुका हूँ और मेरे घर में 4 शादियाँ सिस्टर की, मेरी, और जो भी मिस हैपनिंग के कार्यक्रम हुए मदर के फादर के, सभी तथागत के धर्म के अनुसार हुए और इसी तरह होते रहेंगे। बिल्कुल, मैंने ये पूछा सर कि क्या जैसे और धर्मों में चटकीलापन है, नाच कूद है, गाना बजाना है और बहुत सारे त्यौहार भी मनाते हैं, क्या बौद्ध धर्म में भी ऐसा है? नहीं साहब, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें तो सच्चाई का धर्म है ये, इसको सभी को मानना चाहिए। मेरा मानना ये है और मैं खुद मानता हूँ, मेरा परिवार पूरा बौद्ध धर्म को फॉलो कर चुका है। जी बिल्कुल। बाबूजी आप सन 74 से आप बुद्धिस्ट हैं, क्या आपको ये फील नहीं होता कि मैं गलत धर्म में चला गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे तो आत्मबल मिला। सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया का जीवन जीना हर इंसान के लिए, दूसरों के लिए उपकार में है। बुद्ध ने जो वैज्ञानिक बातें कही है, उनकी वाणी, उनका प्रवचन और उनकी जो सत्य है वो मानवता के लिए, पूरे संसार के लिए सुख में है। बिल्कुल, पूरी मानवता और पूरे संसार के लिए सुख में है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा संविधान जो है वो भी हमें ये अधिकार देता है कि हम लोग अपने स्वेच्छा से अपना कोई भी धर्म मान सकते हैं, पर अपनी स्वेच्छा से। वकील साहब भी हैं मेरे साथ, मनोज जी। सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अगर किसी ने इनके ऊपर केस कर दिया कि आपने अपना धर्म क्यों छोड़ दिया, तो क्या वो केस होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है, ये स्वेच्छा से अपनाया है और स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने की व्यवस्था संविधान भी देता है। संविधान देता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप तो बहुत सारी मूवमेंट में भी आप शामिल हैं और आप मूवमेंट भी चलाते हैं, क्या बौद्ध धर्म सही में सही मार्ग है? बौद्ध धर्म एक ऐसा मार्ग है जिसको अपना, जो भी इसको अपनाएगा वो सद्धर्म की तरफ जाएगा और उसका कभी बुरा अहित हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अहित नहीं हो सकता, आप भी ये मानते हैं? अहित बिल्कुल नहीं हो सकता है, कल्याण ही होगा है। ये तो ऐतिहासिक सिद्ध है ना, दुनिया के 45 देशों में बौद्ध धर्म ही है और सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। आप क्राइम रिपोर्ट गिन लीजिए, किस धर्म का ज़्यादा, किस धर्म का कम है। बौद्ध धर्म का सबसे कम है ना जी, यही श्रेष्ठता है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर भारत का बौद्ध धर्म है और बुद्ध जो है वो भारत के ही थे और भारत से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा और देशों में माना जाता है। तकरीबन 54 कंट्रियों में बौद्ध धर्म को माना जाता है और राष्ट्र धर्म की उन्हें उपाधि भी दी गई है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी और महिलाएं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, क्या आप फिर से सिंदूर, चुटकी और व्रत वगैरह जैसे करवा चौथ वगैरह होते हैं फिर रखेंगे, और नहीं रखेंगे तो क्या आपको अफसोस होगा? नहीं, कोई अफसोस नहीं है जी, हमें कोई अफसोस नहीं रखेंगे कुछ भी। मैं तो 7 साल से सब छोड़ रखा है, सब कुछ छोड़ रखा है। हाँ जी, हम तो चाहते थे कि हमें कोई ये दीक्षा दिलवाए और हम अपना बहुत समय से ये इंतज़ार था हमें कि हम इसको धारण करें। बिल्कुल, आपको भी क्या ऐसा लगता है कि मुझे अभी से इसी छोटी उम्र में अपना धर्म परिवर्तन कर देना चाहिए? हाँ, जब से हिस्ट्री पढ़ी है, जब से मुझे लगता है ऐसा। यानी पढ़ाई जरूरी है? हाँ, पढ़ाई तो जरूरी है, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आप भी क्या मानते हैं कि अगर एजुकेशन नहीं होती तो हम आज इस मार्ग पे नहीं पहुंच पाते, उस सत्य के मार्ग पे नहीं पहुंच पाते? यस सर, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सर हम यही मानते हैं कि एजुकेशन होगी जब भी तो हम आगे बढ़ेंगे, शिक्षित बनेंगे, संगठित रहेंगे और संघर्ष करेंगे। कौन सी क्लास में आप? सर मैं फार्मेसी कर रही हूँ सर। फार्मेसी कर रहे हैं, तो क्या फार्मेसी करते करते आपको बुद्ध धर्म का भी ज्ञान हो गया? सर बचपन से ही पापा सिखाते हैं कि हिंदुओं ने हमारे साथ कभी भी हमेशा अत्याचार किया, हम लोगों के साथ हमेशा अत्याचार किया। हिंदू हम लोगों को बना दिया हिंदू, बट हिंदू हमें मानना ही नहीं है। सर अभी भी अगर कोई पूछता है कि आप इस कास्ट के हो, आप तो दलित हो, आप छोटे वर्ग के हो,
इस तरह के सर अजीब लगता है। तो हम चाहते थे कि हम इस धर्म से दूर रहें, हमें रहना नहीं है इस धर्म में। क्या जो अदर कास्ट के होते हैं या आप बुद्धिस्ट हैं, अब बुद्धिस्ट बन गए हैं, एससी थे पहले, तो क्या जो अदर कास्ट के होते हैं उनके 4-5 हाथ होते हैं एक्स्ट्रा, मुंह नाक कुछ अलग से होता है? आपने कभी उनसे पूछने की कोशिश की है? सर करी है, बट ये बात हो जाती है कि बहस की बात हो जाती है। सर क्या फ़ायदा दूसरों से बहस करने का? इस वजह से छोड़ो ना, हम किसी से बहस ही नहीं करते थे कि कोई बात नहीं भाई, तुम हाई कास्ट के हो, हम लो कास्ट के हैं। नहीं मतलब सर बात हो जाती, क्या फ़ायदा लड़ाई झगड़ा करने का, बहस करने का? कंपटीशन में आएंगे तब बताएंगे हैं। यस सर, बिल्कुल कंपटीशन में आएंगे और जाति मुक्त इस देश को बनाने के लिए यहाँ पर दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और यहाँ नरेला विधानसभा के जितने भी लोग हैं उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म ही नहीं, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। भारत का संविधान आपको ये अधिकार देता है। मैं आपको उस टीम से मिलाने जा रहा हूं जिसने आज का आयोजन किया है और आज छोटी दिवाली कहते हैं आज इसे। 13 तारीख है, 13 नवंबर 2020 को आज कुछ लोगों को धम्म दीक्षा दिलाई गई है और कुछ युवा बच्चे तो इतने जोश में हैं कि हमें ये पहले ही ले लेना चाहिए और शिक्षा के माध्यम से वो उस बुद्ध धम्म को जान पाए हैं। क्या सुनील जी, आपने ये जो आयोजन किया और आपने कहा कि मैं ग्रेजुएशन जब कर रहा था तभी मैं इस मार्ग पे चल दिया, तो यहाँ कराने का कैसे आइडिया आया? जी मैं तो पहले मतलब पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते किसी ने मेरे से पूछा कि आप बौद्ध क्यों लगाते हो, आपका क्या मतलब एविडेंस है कि आप बौद्ध हो? मैंने कहा मैं बौद्ध हूँ, मैं अपने दिमाग से सोचता हूँ इसीलिए मैं बौद्ध हूँ, इसीलिए बौद्ध कहा जाता है। बट कहते हैं आपके पास प्रमाण क्या है? मैंने कहा मेरे पास प्रमाण तो नहीं है। तो एक टीचर ने भी, प्रोफेसर उन्होंने भी कहा कि प्रमाण क्या आपके पास? मैंने कहा प्रमाणिकता तो नहीं है। तो कह रहे पहले प्रमाणिकता लेकर आओ फिर आपको बौद्ध कहना। तब मैंने ये आइडिया लगाया, तो फिर मेरा कॉन्टैक्ट मैंने द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे सर्च किया इंटरनेट पे, और इंटरनेट पे सर्च करने के बाद प्रतिभा सिंह पाटिल से बात हुई, फिर उसके बाद सुनील बौद्ध जी। सुनील बौद्ध जी, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के। क्या यहाँ पर कितने लोगों को आपने धम्म दीक्षा दिलवाई है? धम्म दीक्षा के लिए जो एक आवेदन फार्म हमने पहले दिया था, जो क्वेरीज आई थी, जैसे 25 तारीख को हमने एक दीक्षा कार्यक्रम किया था दिल्ली चांदनी चौक में, तो उसी कार्यक्रम को देखते हुए सुनील बौद्ध जी की मेरे पास क्वेरीज आई जो नरेला जोन से थे, और इनके तकरीबन पहले तो 20 लोग थे, फिर 20 से ये 50 के आसपास हुए। लेकिन अभी जैसे प्रोग्राम 4 दिन लेट हुआ, और 4 दिन लेट होने में आज ये जो अभी जो हमने सर्टिफिकेट बनाए हैं, जो एक लिस्ट जो हमारे पास है ये, वो कम से कम वो 100 के आसपास की लिस्ट 100 के आसपास है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा जो लोगों को जोड़ने का काम किया है और लोगों को इकट्ठे का काम करने का किया है वो ये पूरी टीम है। और सर मैं जैन साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा कि नाम तो आपका जैन है पीछे और आप बौद्ध लगाएंगे, तो जो जैन कास्ट के हैं, जो बनिए पंडित वगैरह ब्राह्मण वगैरह हैं, वो तो आपका बहिष्कार कर देंगे? ऐसा है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो RSS बोलते हैं उन लोगों के साथ में पिछले 7-8 साल रह के देखा है जी। और ये जैन था तभी मैं उन लोगों के साथ में या उन जैसे लोगों की विचारधारा के साथ में, लेकिन जब उनको हमारे बारे में पता चलता है कि ये ऐसी कैटेगरी का है तो वहीं पे वो जातिवाद लेके आ जाते हैं बीच में। और मुझे बुद्धिजीवी बनाने में सबसे ज़्यादा RSS का हाथ है, क्योंकि वो बाबा साहेब के बारे में बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ बताते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि बाबा साहेब ने हिंदू धर्म क्यों त्याग किया, कभी आज तक नहीं। अगर हम क्वेश्चन करने की कोशिश भी करते हैं तो वो छोड़ देते हैं उस बात को, लेकिन हमारे अंदर जिज्ञासा हुई और हमने जाना, और जब इस चीज़ को समझा तो हमें लगा कहीं ना कहीं बाबा साहेब जिस मार्ग पे गए थे वो इतने पढ़े लिखे विद्वान थे, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं उनके मार्ग पे चलना चाहिए और उन्हीं पे अपना आचरण करना बिल्कुल आचरण करना चाहिए। और मैं आपको बता दूंगा कि दिल्ली में कहीं पर भी अगर पेंटिंग का कोई काम होता है, जो दीवार पेंटिंग होती है, उसमें काशीराम साहब, जी हाँ बिल्कुल, बहुजन समाज के संस्थापक काशीराम साहब नहीं पर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए एक काशीराम साहब और हैं। सर हर गली में हर खंबे पे आप जय भीम लिखते हैं, ऐसा क्यों? मैंने 1992 से बहुजन समाज पार्टी का कुछ किसी ने बताया मिशन, तो मुझे उनकी किताब पढ़ी, किताब पढ़ने से मुझे रोना आया। रोने के बाद मुझे बस एक ही लगन लगी कि मैं भी इस कारवा को बढ़ाऊंगा। और 1992 पार्टी का प्रचार होता रहा और अपना जय भीम का प्रचार, पेंटिंग का काम करता रहा और अपना पूंजी भी लगाई, अध्ययन सब कुछ किया। और फिर मैंने मन सोचा कि मैं अपने भारत के अंदर, अपने समाज के अंदर बीच में बुद्ध धर्म का झंडा लेके जाऊंगा और मैं एक दिन आऊँगा। और जब उन्होंने मेरे को यहाँ पे 20 साल होने जा रहे हैं, आते ही मैंने अपना यहाँ बुद्ध का झंडा गाड़ दिया था। आज मुझे खुशी हुई कि आज मेरे समाज के लोग मेरे साथ हैं और बाहर दूर दूर तक मेरी पहचान जा रही है, बुद्ध के द्वारा हो रही है और ना कि ये पाखंडवाद के द्वारा मुझे पहचान नहीं हुई है। बिल्कुल, पाखंडवाद के द्वारा कोई पहचान नहीं है और यहाँ पर सब लोग जो है वो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, नरेला से।
दूसरी प्रतिज्ञा, मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा, मैं गौरी गणपति इत्यादि हिंदू धर्म के किसी भी देवताओं को देवता नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। चौथी प्रतिज्ञा, मैं ईश्वर को अवतार नहीं मानूंगा और ना ही इस पर विश्वास करूंगा। मैं भगवान बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानूंगा। ऐसे प्रचार को झूठा प्रचार व पागलपन समझता हूँ। मैं कभी भी श्राद्ध नहीं करूँगा और न कभी पिंडदान दूंगा। सातवीं प्रतिज्ञा, मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। आठवीं प्रतिज्ञा, मैं कोई क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा। मैं सभी मनुष्य एक है इस सिद्धांत को मानूंगा। 10वीं प्रतिज्ञा, मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। 11वीं, मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। मैं भगवान की बताई हुई 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करूंगा। 13वीं प्रतिज्ञा, मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। 14वीं प्रतिज्ञा, मैं चोरी नहीं करूंगा। 15वीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। 16वीं, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। 17वीं, मैं शराब नहीं पीऊंगा। 18वीं, मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर डालने का प्रयत्न करूंगा। 19वीं प्रतिज्ञा, मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। 20वीं, मेरा पूर्ण विश्वास है कि बुद्ध धर्म ही सधर्म है। 21वीं, मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। 22वीं, मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूँगा।